हेलो गाइस, मेरा नाम इमैनुअल विलियम्स है। मैं अपने थर्ड ईयर में हूँ। आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। और मेरा जेई प्रेप के टाइम पे मुझे फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। 11th 12th दोनों ही समय मैंने केवीपीवाई दिया था। और साथ साथ मैंने 12th ग्रेड में ओलंपियाड के लिए भी ट्राई मारा था। और मैं कैंप तक गया था, जो होमी बाबा साइंस सेंटर वाला जो फिजिक्स कैंप होती है, वहाँ वहाँ तक मैं पहुँच गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं मोलर हीट कैपेसिटीज, उन प्रोसेसेस के बारे में जो आइसोट्रोपिक आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बगैर कोई और प्रोसेस होती है, तो उसमें मोलर हीट कैपेसिटीज कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभी जे मेंस में पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस पे आती है, जिसमें आपको कभी कभी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यदि अगर वो दिया होता है, तो किसी दूसरे टाइम इंस्टेंट पे प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर ढूंढ के निकालना है, क्योंकि इक्वेशन वगैरह कुछ दिया होगा उस प्रोसेस का। अगर वो नहीं है तो मे बी आपको किसी इंस्टेंट पे उसकी मोलर हीट कैपेसिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगा कि ये मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। और दूसरी चीज, मैं मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने दोस्त दिव्यजीत को अपना थैंक यू कहलाना चाहता हूँ। एंड मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू। वीडियो को देख लेते हैं आगे जाते। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस। तो सबसे पहली चीज हम ये देख लेते हैं कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने से पहले लेट्स टेक अ लुक एट दिस ग्राफ। ये पीवी डायग्राम में आपको चार प्रोसेसेस दिखाई देती है। और इसमें या तो P इज कांस्टेंट जो कि आइसोबैरिक है, PB इज कांस्टेंट जो आइसोथर्मल है, PB पावर गामा इज कांस्टेंट, ऑफ कोर्स P टाइम्स V पावर गामा इज कांस्टेंट जो कि एडियाबैटिक है। और लास्ट जो आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक है वो V इक्वल्स कांस्टेंट है। तो जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस रहती है उसकी जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो है PV पावर x या PV पावर n इक्वल्स कांस्टेंट। अब ये n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, 1 एंड गामा। अब 0 हो गया तो आइसोबैरिक हो गया, 1 हो गया तो आइसोथर्मल, और गामा हो गया तो एडियाबैटिक। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो जेई मेंस में यूजुअली एक क्वेश्चन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पे कभी कभी आ सकती है। तो मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं ये जरा देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, dq इक्वल्स du प्लस dw। जितना हम हीट देते हैं उससे या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या फिर थोड़ा काम किया जाता है। And dq is nc dt, where c is the molar heat capacity of any process, and du is ncv dt. Cv is the molar heat capacity at constant volume, and work done is pdv. तो अगर हम टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाता है C इक्वल CV प्लस P बाई एन dV बाई dt। अब ये इक्वेशन जो होती है वो हम किसी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। डजंट हैव टू बी एनी ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोसेसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। कोई भी प्रोसेस हो, अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है, मतलब जो गवर्निंग इक्वेशन है P, V और T के बीच जो भी रिलेशन रहती है प्रोसेस का, वो है। और अगर आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस यूज करके आप मोलर हीट कैपेसिटी उस प्रोसेस का ढूंढ के निकाल सकते हैं। So equation of state for a polytropic process it is given by PV power x equals constant। अगर आप इसे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके मॉडिफाई करेंगे तो इट
we get TV power x minus 1 equals constant, or P power 1 minus x, T power x is also equal to constant. तो चलिए देखते हैं इस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। तो पहले हमें dV by dt निकालना है, तो हम काम करेंगे TV पावर x माइनस 1 इक्वल्स कॉन्स्टेंट के साथ। इसका ln लेंगे दोनों तरफ तो हमें ये मिलेगा, और अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ln t का हो गया 1 by t और ln v का हो गया 1 by v dV by dt। तो हमें डेरिवेटिव टर्म मिल जाता है dV by dt। फिर हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हम P by N का वैल्यू निकालेंगे, जो कि RT over V यही आ जाता है। एंड अगर क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव है, P by N भी है, तो अभी हम वर्क टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं। इट्स नथिंग बट माइनस ऑफ R over x माइनस 1, और क्योंकि हमें ये पता है तो अभी हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। एंड CV का एक और फॉर्मूला होता है R over gamma minus 1, where R is the ratio of the specific heat of the gas at constant pressure to specific heat at constant volume। CP over CV वाला जो रेशियो रहती है वो गामा है, तो ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। CV is R over gamma minus 1, तो जो मोलर हीट कैपेसिटी आएगी वो दैट वुड बी R टाइम्स 1 over gamma minus 1 minus 1 over x minus 1। अभी मैं IE इरोडोव का एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। दिस इज प्रॉब्लम 2.52 फ्रॉम द थर्मोडायनामिक सेक्शन ऑफ IE इरोडोव, जो मेरे हिसाब से बहुत आसान है। लाइक the thermodynamic section is the easiest of all sections in Irodov। बहुत easily solve कर सकते हैं अगर आपके concepts clear है तो अगर आप mechanics या किसी और section से अगर आप तंग हो चुके हैं तो you can always go to the thermo section and get yourselves energized। तो इस section में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो equations of state दिया है, मतलब दो अलग process के बारे में बताया गया है, और हमें इनका मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है। तो पार्ट ए के बारे में जल्दी बता देता हूँ। तो पहले हमें dV by dt निकालना है, तो dV by dt तो ऐसे ही निकल जाएगा। t हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ln अगर लेंगे तो ये आ जाता है, अब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 over t इज अल्फा टाइम्स dV by dt, तो हमारे पास डेरिवेटिव निकला है। फिर P by N तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन से मिल जाता है, और अगर हम वर्क टर्म निकालेंगे तो इट इज R over अल्फा V। फिर आती है कंप्यूटेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, तो अगर हम फाइनली अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट दिस। आएंगे पार्ट बी पे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये P और V के बीच इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया गया है, तो हमें एक इक्विवेलेंट TV इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर ऐसा करना है तो हमें पहले आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, तो P को हम लिखेंगे nRT over V, और अगर हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो हमें T एज अ फंक्शन ऑफ V मिल जाता है, P नॉट V over nR टाइम्स e पावर अल्फा V। और अगर हम लॉग लेंगे दोनों तरफ तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये जो K है ये P नॉट ओवर nR, ये टर्म को मैंने K रखा हूँ, एंड अगर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 over t इज दिस, एंड डेरिवेटिव टर्म हमें ये मिल जाता है। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ किया तो यही चीज़ हमें वापस मिल जाती है। P by N अगर हमें पता है और डेरिवेटिव टर्म क्योंकि हमें पता है तो हमारा वर्क टर्म आ जाता है R over 1 plus अल्फा V। तो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी है CV plus R over 1 plus अल्फा V। तो this is all that I have to offer from my side. Thank you guys, stay safe and happy learning.